सुप्रभात। टॉपिक है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अलैंगिक जनन में एक ही जीव से संतानोत्पत्ति हो जाती है, यानी एकल जीव, केवल एक ही जीव से संतानोत्पत्ति हो जाती है। लेकिन अलैंगिक जनन में दो जीव यानी नर तथा मादा दो जीवों की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मुर्गे का ले लीजिए, मुर्गा और मुर्गी दो हैं जीव, ये एक लिंगी जीव हैं, तो केवल मुर्गे से संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती, केवल मुर्गी से संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती। इसके लिए मुर्गा और मुर्गी यानी दोनों, यानी कि एक लिंगी नर जीव और मादा जीव दोनों की आवश्यकता होती है। और इनके जो आनुवंशिक यानी डीएनए हैं, ये आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया में आपस में मिलते हैं। निषेचन की क्रिया होती है नर तथा मादा युग्मकों का आपस में संलयन। अगर ऐसे ही मान लीजिए नर तथा मादा युग्मक नहीं बन रहे हैं, ऐसे ही जो है क्या बोलते हैं डीएनए एक दूसरे से समावेशित हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए, तो इनमें गुणसूत्रों की जो नियमित संख्या होती है उसमें अंतर आ जाएगा। जैसे मनुष्यों में नियमित संख्या 23 जोड़ी या 46 होते हैं। अब अगर ऐसी ही यानी कि सामान्य कोशिकाएं आपस में जुड़कर युग्मनज बना लें तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या जस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि आधे दोनों गुणसूत्र मिलेंगे, एक तो नर का और दूसरा मादा का, तो दोनों मिलेंगे तो जस्ट डबल गुणसूत्र हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या व्यवस्था हुई कि जो मुख्य जनन अंग होते हैं एक लिंगी प्राणियों में, जो मुख्य जनन अंग हैं, उन मुख्य जनन अंगों में एक स्तर पाया जाता है जनन कोशिकाओं का, और वो जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री का मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा युग्मक गैमेट्स का निर्माण करते हैं। दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। जो नर प्राणी है उसमें नर युग्मक बनता है, और जो मादा प्राणी है उसमें मादा युग्मक बनता है। और इसके बाद निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन का मतलब है फर्टिलाइजेशन। निषेचन फर्टिलाइजेशन का मतलब है नर तथा मादा युग्मकों का आपस में संयुग्मन, यानी युग्मक हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित एन, हैप्लॉइड एन, इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब मान लीजिए दोनों हैप्लॉइड होते हैं, नर का हैप्लॉइड मादा का हैप्लॉइड, तो जो निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन में नर तथा मादा युग्मक आपस में संयुग्मित होकर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी हो जाती है, यानी कि हाफ नर के मेल गैमेट्स, हाफ मादा के मिल करके 2n यानी पूरे गुणसूत्र 23 इनके और दोनों मिलके 46, जैसा कि मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसमें जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट का मतलब है युग्मनज, और युग्मनज डेवलपमेंट करके संतान की उत्पत्ति करता है। अब जो युग्मक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक। इनमें पोषकता की आवश्यकता यानी कि डेवलपमेंट करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसके लिए जो एक युग्मक यानी मादा युग्मक जो होता है वो बड़ा होता है, और उसमें पोषक पदार्थों की पर्याप्त मात्रा होती है। जैसे जंतुओं में देखिए मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु, एग। अंडाणु में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं
जो शिशु डेवलपमेंट में आवश्यक होते हैं, शिशु डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, वो सारे तत्व पाए जाते हैं। और दूसरी यानी कि ये है क्या, मादा युग्मक। तो मादा युग्मक लगभग बड़ा होता है और सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नर युग्मक छोटा होता है, इसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, ये क्रियाशील होता है, गतिशील होता है, मूवमेंट करके मादा युग्मक के पास जाता है और निषेचन की क्रिया में जायगोट या युग्मनज बनाता है। तो ये लैंगिक जनन, यानी लैंगिक जनन में नर तथा मादा दोनों कहते जंतुओं की आवश्यकता होती है। अब लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर देख लीजिए। देखिए, लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, नर और मादा। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक होता है और उसी एक जनक से संतानोत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। अलैंगिक जनन में युग्मक गैमेट्स नहीं बनते, अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता, उनमें जितने भी कोशिकाओं का विभाजन है वो समसूत्री होता है। लेकिन लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, बाकी जो विभाजन है वो समसूत्री होता है, लेकिन युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तीसरा, जो अलैंगिक जनन से संतानोत्पत्ति होती है वो अपने माता पिता की क्लोन होती है, बिल्कुल हूबहू उसी तरह से, उसमें कोई विभिन्नताएं नहीं होती। और अलैंगिक जनन में चूंकि आधे लक्षण माता के आधे लक्षण पिता के मिलते हैं और मिल करके संयुग्मित होकर के युग्मनज या जायगोट बनाते हैं, इसलिए उनमें विभिन्नताएं होती हैं। और यही विभिन्नताएं, यानी कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें अपने पूर्वजों से कुछ न कुछ भिन्न होती हैं, उनमें विभिन्नताएं होती हैं और यही विभिन्नताएं धीरे धीरे बढ़ के जैव विकास में सहायक होती हैं। तो ये लैंगिक जनन और लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर।